हेलो स्टूडेंट्स, मेरिटोवा डिजिटल के प्लेटफॉर्म पे आपका मोस्ट वेलकम है। आज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये 9th, 10th, 11th, 12th सबके लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको शुरू करते हैं हम लोग। आइए, आप अपना पेन पेपर लेकर के बैठ जाइएगा हमारे साथ और गेट को ज़रूर बंद रखिएगा ताकि कोई भी बच्चा जो है ना बगल में कोई कॉमिक चैनल नहीं देख रहा हो और आप डिस्टर्ब नहीं हो। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने से पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट समझना होगा, जो कि इस तरीके से। सबसे पहले जो है सबसेल आप लोग तो जानते होंगे, तो एस, पी, डी और एफ। बेसिकली हम लोग जो है इसमें 4 सबसेल की बात करेंगे, ठीक है। एस, पी, डी और एफ। एस में मैक्सिमम जो होता है इलेक्ट्रॉन वो फिल होता है 2, पी में होता है 6, डी में होता है 10 और एफ में होता है 14। आप देख रहे होंगे कि 2 और 6 के बीच का गैप कितना है? 4 है। 6 और 10 के बीच का गैप कितना है? 4 है। और 10 और 14 के बीच का गैप जो है ना कितना है? 4 है। यानी कि हम देख क्या रहे हैं कि 2 और फिर 4 ऐड करेंगे तो 6, फिर ऐड कीजिए 10 और 14, यानी कि आप 4 जो है ना ऐड करते रहेंगे। तो ये आपको याद करने का एक तरीका है, ठीक है। एस, पी, डी और एफ, ठीक है। एस सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने जाएंगे? 2, पी में कितने जाएंगे? 6, डी में कितने जा रहे हैं? 10 और एफ सबसेल में जा रहा है 14। चलिए, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के हम लोग नेक्स्ट जो है ना स्टेप पे चलते हैं। आपको जो है एक छोटा सा ट्रिक याद करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही प्यारा सा ट्रिक है, वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। वो ट्रिक क्या है? 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s और 3d। जिस सीक्वेंस में ये लिखा हुआ है आपके सामने, यानी कि 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s और 3d, उसी सीक्वेंस में आपको जो है याद कर लेना है। ऐसा नहीं हो कि आप क्लास में आए या फिर आपसे कोई पूछे तो आप कहें 1s, 3s, 4s, फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना, यानी कि फिर हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत हो जाएगा। हमें इसी सीक्वेंस में याद करना है। 1s के बाद क्या आता है? 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3p, 4s और 3d। आपको 13 तक लिखने के लिए, यानी कि 30 तक आपको लिखना है, तो आपको यहाँ तक का सीक्वेंस याद होना चाहिए। और इन दोनों के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे कि 30 तक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आज हम लोग लिखेंगे आपके साथ, ठीक है। तो आपको ये याद होगा, यानी कि एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है ना इस सबसेल में वो 2 हो सकते हैं, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। और ये फिर सीक्वेंस आपको याद रखना है 1s, 2s, 2 में ध्यान रखिएगा 2 में s भी है और p भी है, यानी कि 2s, 2p, 1 में p नहीं है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे क्या है? 3s, 3p और 4s, ठीक है। उसके बाद क्या है? 3d है। चलिए, अब एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो ये आप दोनों जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, और फिर हम लोग शुरू करते हैं हाइड्रोजन का। वेरी गुड। तो अब हम आपके सामने इसको इरेज कर रहे हैं, और इरेज करने के बाद हम लोग एक एक का जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे क्या है? पहले नंबर पे आ रहा है हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है? जिसका एटॉमिक नंबर क्या है? 1 है। तो फिर चूंकि यस में कितने जा सकते हैं? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। हम लोग जानते हैं कि एटॉमिक नंबर जो है ना इलेक्ट्रॉन जितना प्रेजेंट रहता है उसके इक्वल होता है, ठीक है। आप जानते होंगे Z इज इक्वल्स टू P इज इक्वल्स टू E, जपे, ठीक है। यानी किसका जपे? माला जपे, किसी का भी माला जपते रहिए, है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1s को पहले पुट करते हैं, और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इलेक्ट्रॉन है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने किया 1, ठीक है। अब हम चलते हैं हीलियम की तरफ। हीलियम है ना, यानी हीलियम कितने नंबर पे है? 2 नंबर पे है, ठीक है। तो हीलियम को देखते हैं 1s2, ठीक है। ये क्या है? 2 है, यानी कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब यहाँ पे हम स्टार लगा दे रहे हैं, ठीक है। अब स्टार क्यों लगाएं ये आप पूरे वीडियो देखिएगा और लास्ट में आपको पता चलेगा कि हमने यहाँ पे स्टार क्यों लगाया है। और भी बहुत जगह हमने स्टार जो है
लगाने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि हम इसको फूल माला पहना रहे हैं कि बस स्टार लगा दिए तो थोड़ा सा ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है 3 पे है तो यहाँ पे क्या आ जाए 1s2, चूंकि अब 2 होने के बाद क्या है 1 इलेक्ट्रॉन और बच रहा है, तो फिर हम लोग चलेंगे किसमें क्या, यानी कि 1s के बाद क्या था 1s 2s 2p 3s 3p 4s और 3d, यही था ना। तब 1s जब फुलफिल कर लिए तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ 2s की तरफ। अब हम लोग किधर बढ़ेंगे 2s की तरफ। ठीक है, तो ये हमारा हुआ 2s और इलेक्ट्रॉन कितना बचा है, यानी कि टोटल 3 है, 2 यहाँ पे है तो इलेक्ट्रॉन बचा 1, तो हमने यहाँ पे पुट किया 1। ठीक है, चलिए उसके बाद से हमारा है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और बेरिलियम है 4 नंबर पे। 4 नंबर पे इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 4, वेरी गुड। अब हम देखते हैं 1s2 और 2s2। ठीक है, जस्ट आगे बढ़ते हैं, ये क्या है बोरॉन। बोरॉन कितने पे है 5 नंबर पे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 1s2 2s2। अब s का सबसे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, यहाँ पे दोनों घर बना लिए हैं, ये भी दोनों इलेक्ट्रॉन अपने अपने रूम में आ गए हैं, तो बचेगा क्या। अब किसके बाद चलेंगे हम लोग p के पास चलेंगे। p के पास क्या कहेंगे 1 इलेक्ट्रॉन रखना है, हमें थोड़ा सा एक कमरा दे दो। ठीक है, वो आप जानते हैं जब आप कई बार जो है ना पढ़ने आते हैं गांव से शहर की तरफ, तो क्या रूम मालिक के पास लैंडलॉर्ड के पास जाते हैं कि हमको रह के यहाँ पे पढ़ाई करना है, एक कमरा हमें चाहिए। फिर आपकी डील्स होती है कि नहीं, तमाम तरीके। कुछ लैंडलॉर्ड जो है ना बैचलर को देते ही नहीं है, उसका कारण तो आपको पता ही होगा। नहीं पता है अगर 10th वालों को तो फिर आगे आपको पता जरूर चलेगा क्यों लैंडलॉर्ड जो है ना बैचलर को जल्दी रूम नहीं देते हैं। ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, अब पी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं ना, यहाँ पे 2p 2 4 और 2p के पास क्या हो जाएगा हमारा 1, यानी कि 5 हो गया। 2 2 4 और 5, वेरी गुड। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट आ रहा है जिसका कि नाम है कार्बन। क्या नाम है जी, कार्बन। बहुत इंपॉर्टेंट है 10th वालों के लिए, तो समझ जाइए कि ये क्या है, सजवन बूटी जो है ना हनुमान जी लाए थे, वही सजवन बूटी है कार्बन। ठीक है, तो अब चलते हैं कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। कितने नंबर पे है 6 पे, तो 6 पे क्या करेंगे 1s2 2s2 और 2p2। ध्यान रखिएगा p में मैक्सिमम 6 जा सकते हैं, अभी कितना गया है 2 ही गया है। ठीक है, अब हमारा आ रहा है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की भी बात कर लेते हैं। चलिए 1s2 2s2, तो अब यहाँ पे देखिए 2p में कितना इलेक्ट्रॉन चलेगा, क्योंकि यहाँ पे 4 हो चुका है और 7 - 4 करेंगे तो हमारे पास क्या होगा 3। क्या होगा 3। तो ध्यान रखना है 1s2 2s2 2p3। कई लोग सोच रहे होंगे कि सर 7 - 3 क्यों किए। 7 - 3 इसलिए किया गया है क्योंकि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं नाइट्रोजन में, वो हैं हमारे 7, यानी कि s सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स को हमने रख दिया है, फिर से 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और फिर क्या होगा 2p3 में जो है हमारे 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है ना अपना रूम में बैठे हुए हैं। ठीक है, इस बात को आप लोग को ध्यान रखना है। रूम यानी कि सबसेल है, आप जो है ना इन चीज़ों को देखने। चलिए अब हम चलते हैं ऑक्सीजन की तरफ। ठीक है, ऑक्सीजन ध्यान रखना कि कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कितने आप लोग सोचते होंगे, कई लोग कहते हैं कि वादे कसमें हम तो तुम्हारे बिना जी नहीं सकते। ऐसे कंडीशन में क्या ऑक्सीजन वाला ऑक्सीजन सोच रहा होगा हो मेरा तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है कि नहीं। तो फिर हम लोग ऑक्सीजन को देखते हैं। ठीक है, सारे वादे कसमों से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई है तो है केमिस्ट्री का ऑक्सीजन, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑक्सीजन के बिना हम नहीं जी सकते हैं। चलिए 8 है ना, अब 8 में देखते हैं 1s2 2s2। ठीक है, 2s2 2 पे कितना हो जाएगा यहाँ पे, ध्यान रखिएगा 2 और 2 4, यानी कि 2 पे कितना हो गया 4। 2 2 4 और 4 8, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हमने पुट डाउन कर दिए 8 हो गया। यानी कि ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हमने जो है ना लिख लिए हैं। अब हम लोग चलते हैं फ्लोरीन की तरफ। ठीक है, फ्लोरीन में है, इसमें क्या करेंगे 1s2 2s2 2p5। 5 पूछ सोच रहे हैं सर कैसे लिख दिया 5, क्योंकि 2 2 4 और 5 कितना हुआ 9, और टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 9। ध्यान रखिएगा, फिर से हमारा स्टार आने वाला है। ठीक है, वहीं जो हम फूल माला से सजा रहे थे। ठीक है, तो अब स्टार फिर से हमारे सामने आएगा, वो हैगा ये 1s2 2s2 2p6। फिर से हमने क्या किया स्टार,
और पता है ना स्टार का मतलब हम कब समझाने वाले हैं, वीडियो के एंड में, ठीक है, स्टार हमने क्यों लगाया। अब जो है यहाँ तक हमने नियोन तक किया। नियोन के बाद हम क्या करेंगे कि ये हमारा सोडियम, क्या है, सोडियम। सोडियम में टोटल कितने हैं, 11 हैं, जस्ट सिंपल। तो क्या है 1s2 2s2 2p6 और अब यहाँ पे क्या है 2p6, ध्यान रखिएगा, यानी कि इस तक को हम जो है पहुँच चुके हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा 3s, क्या होगा 3s। तो हमने क्या किया यहाँ पे लिखा 3s और चूंकि 2 to 4 16 हो चुका है, 10 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रख चुके हम लोग, तो हमारे पास कितना बचा, सिंगल इलेक्ट्रॉन ही बच रहा है। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन को हमने क्या किया यहाँ पे 3s के पास 1 किया, भैया तुम अकेले रहो यहाँ पे, ठीक है, तुमको कहीं जाना नहीं है, यानी कि s सब सेल में हमने एक इलेक्ट्रॉन्स को बैठा दिया है। अब चलते हैं हम लोग मैग्नीशियम की तरफ, ठीक है। मैग्नीशियम 10th वालों को तो मैग्नीशियम बहुत परेशान किया, याद है ना, मैग्नीशियम ऑक्सीजन कैसे रिएक्ट किया था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया था, है कि नहीं, और कितना ब्राइट जो है ना फ्लेम उसका निकला था, ये भी तो आपको जो है ना पता होगा। चलिए तो मैग्नीशियम का हम लोग देख लेते हैं, 12 नंबर पे है, तो यानी कि 12 इलेक्ट्रॉन्स इसमें प्रेजेंट होंगे, 1s2 2s2 2p6 और 3s2, 2 to 4 16 और 12। ध्यान रखिएगा यहाँ पे s सब सेल में 2 फिर से हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि 3s के बाद अब हमारा जो है ना नेक्स्ट स्टेप क्या होगा 3p की तरफ, कहाँ पे 3p की तरफ हमारा नेक्स्ट स्टेप हो रहा है, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग 3p में एंट्री करते हैं ना। अब ऐसा नहीं होगा कि 3p बोलेगा मोस्ट वेलकम इन माई सब सेल ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ऐसा नहीं है, 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2, 2 to 4 16 और 2 12, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन को और बैठाना है। 1 इलेक्ट्रॉन बैठाने के लिए हमें तो पता ही है 3p1, हमें क्या आप लोग को पता है, आप लोग का बात ही अलग है भाई, सारा लोग गलती कर देते हैं, लेकिन जो है ना मेरिटोवा के जो स्टूडेंट्स होते हैं, मेरिटोवा चैनल से जो लोग जुड़े हैं वो तो जल्दी गलती नहीं करते हैं। तो आप लोगों ने किससे बता दिया कि 3s2 के बाद 3p1 आएगा, कमाल की बात है कि नहीं। अरे आप थोड़ा सा बात थोड़ा ना, आप लोग मेरिटोवा के स्टूडेंट है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं सिलिकॉन के पास। सिलिकॉन क्या है, यानी कि 14 नंबर पे, किस पे है 14 नंबर पे, ध्यान रखिएगा 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3p2, ठीक है, ये हमारा हो गया 3p2 तक, यानी कि 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p2। ध्यान रखिएगा 3p1 था, फिर 3p क्या हो गया 2 आ गया, ठीक है। उसके बाद से क्या हो गया कि अब आएगा हमारा 15, ठीक है, और 15 क्या है फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, ठीक है, रेड फॉस्फोरस की बात नहीं, फॉस्फोरस है, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा रेड फॉस्फोरस होता है ना, ठीक है, आगे आपको जरूर मिलेगा रेड फॉस्फोरस के बारे में, ठीक है। अभी हम लोग जानते हैं कि सिर्फ फॉस्फोरस के बारे में। कितने नंबर पे होता है 15 नंबर पे, और 15 नंबर पे है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 15 होंगे, बस उसी इलेक्ट्रॉन को जो ना यहाँ पे हमको बता देना है कौन कहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3, यानी कि ये हमारा क्या हो गया फॉस्फोरस का 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3, ठीक है। ये रहा हमारा कहाँ तक 15 तक, ठीक है। अब हम लोग जो है आगे चलते हैं, ठीक, हमने जो है 15 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डील किया है। अब हमारा जो है नेक्स्ट जो भी एलिमेंट है वो है 16, यानी कि सल्फर। अब हम लोग जो है सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डील करने वाले हैं। तो फिर हमारा सल्फर क्या है 16 है। हम लोग जानते हैं कि Z = P = E होता है, यानी कि जो एटॉमिक नंबर है उतना ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और ये सब में नहीं होता है, यानी कि जे अब आप हर जो भी है, जैसे कि मान लीजिए किसी पे चार्ज पार्टिकल है, वहाँ पे Z = P = E का रूल जो है नहीं लगेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि वैसे जो है जैसे कि 16 अगर कोई एटॉमिक नंबर है तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट होंगे 16 होंगे, ये तो आप जानते हैं।
तो 16 अब हम चलते हैं सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने। तो सबसे पहले हमने लिख दिया 1s 2s 2p 3s और 3p कर लेते हैं यहाँ तक और फिर इसमें नंबर पुट करते हैं। ठीक है, 1s में क्या है हमारा, 1s में 2 है, 2s2 2p6 3s2 और 3p डबल हमने लिख दिया 3p। अब ध्यान रखिएगा टोटल कितना है 16 है, 2 2 4 16 12 और 3p यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, यानी कि 16 हो गया। 2 2 4 और 16 10 12 और 4 16। चलिए अब नेक्स्ट हमारा है क्लोरीन। क्लोरीन से शायद ही कोई बच्चा होगा जो क्लोरीन से परिचित नहीं होगा, यानी कि क्लोरीन का इंट्रोडक्शन सभी लोग जानते हैं। ठीक है, खास करके गैस है क्लोरीन। ठीक है, अब यहाँ पे और कुछ नहीं तो NaCl तो जानते हैं ना, तो उसमें सोडियम और क्लोरीन मिला हुआ है, ये कौन सी बड़ी बात है। 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p क्या हो गया हमारा 5 हो गया। 3p क्या हो गया 5 हो गया। अब खुद कैलकुलेट करके देख लीजिए 2 2 4 16 10 और 2 12 और 5 17, यानी कि 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 17 को हमने डील कर दिया है। ठीक है, अब आते हैं आर्गन। फिर से जो ना स्टार लगने वाला है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर हमने क्या किया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखिएगा p में मोस्ट कितने होते हैं 6 और हमने क्या किया p को भी फुलफिल कर लिया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यानी कि 2 2 4 16 12 और कितना हो जाएगा 60, यानी कि 18 आपका टोटल हो गया। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं 2 2 4 और 6 10 और 2 12 हुआ और 12 और 6 18, यानी कि टोटल यहाँ पे क्या हो गया 18। और फिर हमने यहाँ पे क्या किया स्टार जो है लगा दिया। ठीक है, हमने पहले भी बता चुके हैं कि स्टार का बात हम लोग कब करेंगे, वीडियो के अंत में। आखिर हमने क्यों स्टार लगाया ये हम लोग लास्ट में देखने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद से हमारा क्या है पोटेशियम है। पोटेशियम के लिए डील करने से पहले हमने देखा है क्या कि 3p को भी हमने फुलफिल कर लिया है, यानी कि अब हमारा जो नेक्स्ट जंप होगा वो कहाँ पे होगा 4s के पास। किसके पास होगा 4s के पास, ध्यान रखिएगा। अब हमने किया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और फिर क्या हो जाएगा 4s1, यानी कि अब हम कहाँ आ चुके हैं इसके पास। किसके पास 4s के पास। ठीक है, देख लेते हैं 2 2 4 16 12। ठीक है, और 6 18 और 1 19, यानी टोटल कितना हो गया हमारा यहाँ पे 19, जो कि पोटेशियम है। इसके बाद क्या होगा कैल्शियम। कैल्शियम देख लेते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2। 4s क्या हो गया यहाँ पे 2 हो गया, ध्यान रखिएगा 4s क्या हो गया है 2। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, यानी कि अब हम लोग 4s को भी फुलफिल कर चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं 21। ठीक है, स्कैंडियम की तरफ कि स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। निकालते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 4s2 और 3d1, यानी कि हमने 4s2 से फिर नेक्स्ट स्टेप बढ़ा, क्योंकि यहाँ पे 4s2 को हमने फुलफिल कर लिया था। और फिर हम किधर बढ़ रहे हैं 3d1 की तरफ। किधर बढ़ रहे हैं 3d1 की तरफ। बात समझ में आ रही है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे टाइटेनियम की। ठीक है, इसमें देखते हैं अब 3d1 है तो क्या होगा 3d2 हो जाएगा, जस्ट सिंपल 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d2। ठीक है, 2 को ज़रा अच्छे से लिख देते हैं हम, ये भी 2 थोड़ा सा यूँ हो गया। ठीक है, अब 2 लिख लिए, टोटल काउंट करेंगे तो 22 होना चाहिए। 2 2 4 16 10 और 2 12 12 6 18 18 और 2 और 2 4, यानी कि 18 और 4 क्या हो गया 22। ठीक है, ये बात आप लोग रेडी हैं, वेरी गुड। अब हमारा है वेनेडियम। वेनेडियम क्या है। ठीक है, तो वेनेडियम तो एक एलिमेंट है और फिर हम लोग क्या कर रहे हैं कि वेनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल रहे हैं। ठीक है,
कितने नंबर पे है 23, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, इसमें 23 प्रेजेंट है। चलिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d यहाँ पे क्या हो जाएगा 3d क्या हो गया 3 हो गया। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d3, यहाँ पे 3d क्या था 2 था। ठीक है, चलिए ये रहा वेनेडियम का, आप लोग इसे नोट डाउन करते जाइएगा। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं क्रोमियम। क्रोमियम का क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d4। क्या आपको लग रहा है सही है? आपको लग रहा है जैसे यहाँ पे 3 था 2 था 3 हो गया, 1 था तो 2 हो गया, फिर 3 हुआ तो 4 हो गया, सही तो है, इसमें गलती क्या है? लेकिन खेला यहीं होवे, सारा गेम जो है यहीं पे होगा। और क्या गेम है, गेम को समझते हैं। ठीक है, ये हमारा जो है ना एक्सेप्शनल केस है। क्या है हमारा एक्सेप्शनल केस है। और एक्सेप्शनल केस कैसे है ध्यान दीजिएगा। क्रोमियम हमारा है एक्सेप्शनल केस। ठीक है, और एक्सेप्शनल केस क्यों है, तो यहाँ पे क्या होता है कि इसको हम लोग 4s की जगह 4s1 कर देते हैं और 3d5। ऐसा क्यों एक्सेप्शन आ गया, आपके भी दिमाग में आ रहा होगा। खास करके कोटा फैक्ट्री से जब से लोगों ने देखा है, सबको लग रहा है कि केमिस्ट्री क्या है, कोई लॉजिक ही नहीं है। जब देखो एक्सेप्शन, जब देखो एक्सेप्शन। बच्चों इसमें एक्सेप्शन जब ए आ रहा है तो उसका सही रीजन दिया गया है कि आखिर एक्सेप्शन क्यों है। जैसे यहाँ पे जो रीजन दिया गया, इसमें बताया गया कि हाफ फिल ऑर्बिटल एंड फुल फिल ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल देन पार्शियल फिल ऑर्बिटल। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या है, ये आपको पार्शियली फील्ड है। ठीक है, तो अगर हम क्या करते हैं कि 3d5 कर देते हैं और 4s1 कर देते हैं तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा ना। तो इसीलिए इसका सही जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये यहाँ पे 4s2 हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। 4s2 की जगह क्या होगा 1 होगा और 3d4 की जगह हमारा क्या हो रहा है 5 हो रहा है। तो हम यहाँ से इसको लिख सकते हैं ना, जैसे यहाँ पर हम नीचे इसको लिख देते हैं, ये हमारा क्या हो जा रहा है गलत हो जा रहा है। तो सही क्या होगा, सही देखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 एंड 3d5, ये हमारा जो है सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। ठीक है, रूल तो आपको बताया है। एक्सेप्शन क्यों है, क्योंकि आपको पता है ना कि हाफ फिल ऑर्बिटल एंड फुल फिल ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल देन पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये आपको 11-12 में मिलेगा। अगर ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है ये रूल तो आप घबराएं नहीं। ठीक है, आप ये ध्यान रखें कि 24 हमारा क्या है, ये एक्सेप्शन है। ठीक है, और जब भी इसका आप भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें एग्जाम में या फिर कहीं पे भी, तो आप जो है ना इसे सही मानेंगे। ये वाला अगर 4s2 3d4 जा रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं 25 नंबर पे। और 25 क्या है, मैग्नीज है। ठीक है, अब मैग्नीज को निकालते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा मैग्नीज के पास जो है ना कोई एक्सेप्शन केस नहीं है। केमिस्ट्री को बदनाम करना बंद कीजिए। ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है, और 4s2 3d5। काउंट कर लीजिए 25 में होगा 2 to 4 16 12 18 20 और 25। जस्ट सिंपल। इसके बाद से हमारा नेक्स्ट है फेरस यानी कि आयरन का है, वो कितने नंबर पे है 26 नंबर पे। इसको भी डील कर लेते हैं। ये होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6 हो जाएगा। 26 है, यहाँ तक तो हमको पता है 25 और 1 ऐड किए तो क्या हो गया 26। फिर हम लोग आते हैं कोबाल्ट। ठीक है, कोबाल्ट में क्या है 27 है, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे हमको 7 आना चाहिए। यहाँ पे 6 था तो 6 आया। तो ये क्या है 1s2 2s2 2p6 3s2
3p6 4s2 और फिर क्या हो जाएगा 3d7। ठीक, इसके बाद हमारा नेक्स्ट है 28 नंबर पे, वो है निकेल। ठीक है, निकेल। तो यहाँ पे देखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है, 3p6 4s2, इसको हम जरा अच्छे से कर देते हैं, और 3d8। आप ऐड करेंगे तो जस्ट सेम आपको आएगा कि 2 to 4 16 12 18 20 और 28, यानी कि हमने 28 इलेक्ट्रॉन को उसके सबसेल में बैठा दिया। ठीक है, अब हम चलते हैं कॉपर की तरफ। कहाँ चलेंगे? कॉपर की तरफ। तो कॉपर के पास क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d9, यही होगा ना? कहीं ऐसा भी नहीं तो यहाँ भी एक्सेप्शन आ गया, यानी कि जिस प्रकार खेला होवे क्रोमियम के पास, उसी प्रकार कहाँ पे कॉपर के पास भी गेम हो गया है। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या गेम हो रहा है, जस्ट उसी तरह गेम हुआ है जो कि क्रोमियम के पास हुआ था, यानी कि यहाँ पे भी 4s2 और 3d9 क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो रहा है, और इसकी जगह जो आएगा वो होगा हमारा 4s1 और 3d10, यानी कि सही क्या हो जाएगा। इसके बाद से आप क्या करेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3p6 के बाद आप क्या लिखेंगे, 4s1 और 3d10। अगर आप ये लिखते हैं तो गलत हो जाएगा, इसलिए हमारा ये क्या है, राइट होगा। ठीक है, अब लास्ट डील कर लेते हैं जो कि क्या है 30 नंबर पे, और 30 नंबर पे क्या है हमारा, जिंक है, जिंक, वही जिंक। ठीक है, अब देखिए ये 30 नंबर पे यानी कि 30 होगा, सिंपल सी बात है। वन s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10, यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हमने जो है ना कुछ स्टार लगाया था, एक तो हीलियम पे लगाया था और दूसरा कहाँ पे लगाया था, ऑर्गन पे। रही बात ना, वीडियो हमारा एंड होने वाला है, तो इनके साथ हम ये भी राज पर से पर्दा हटा रहे हैं कि आखिर हमने स्टार क्यों लगाया था, क्योंकि इन दोनों के बीच में हमारे पास 2 नोबेल गैस आए थे। ठीक है, कौन से गैस, नोबेल गैस, वो कौन कौन से थे, हीलियम और आर्गन और नियॉन। ठीक है, सॉरी 2 नहीं 3 नोबेल गैस आए थे, हीलियम नियॉन और आर्गन। ठीक है, जिसको कि हम लोग क्या किए हैं यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं। और नोबेल गैस क्या होता है ये हम लोग जब पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो जानेंगे। ठीक है, लेकिन ये केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है नोबेल गैस। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू। ऐसे ही कॉन्सेप्ट जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें।